नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संभाग स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। इस कड़ी में राजधानी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम बघेल ने शिरकत की। सीएम ने प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम को लेकर कहा कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर हम लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं। अब तक 5 संभागों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो चुका है। इसके बाद विधानसभा शुरू किया जाएगा। कांग्रेस के इतिहास के साथ ही आरएसएस के इतिहास के बारे में भी बताया जाएगा कि आजादी के समय कांग्रेस का क्या योगदान रहा और भाजपा का क्या योगदान रहा है। इसकी जानकारी भी सभी को दी जाएगी, क्योंकि ये वैचारिक लड़ाई है। देखिए, एक तरफ ये है कि कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस के हमारे नेताओं का योगदान आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में क्या क्या भूमिका रही। दूसरी तरफ जिससे आज हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई है वैचारिक। तो उनके विचार क्या हैं और हमारे विचार क्या हैं, हमारे नेताओं के योगदान क्या रहा, उनके नेताओं के योगदान क्या रहा, उनकी भूमिका क्या रही, इन सारे विषयों को पार्टी पदाधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। और यूपीए सरकार की उपलब्धि और छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि और बूथ मैनेजमेंट, इन सब के बारे में 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का मुंबई में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक विकास उपाध्याय ने शिरकत की और कार्यक्रम को लेकर कहा कि संसदीय लोकतंत्र ने न केवल समय की चुनौती को झेला है, बल्कि लोगों के विश्वास और दृढ़ विश्वास की परीक्षा को भी झेला है। हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की सफलता दुनिया भर के देशों को आशा देती है। भारत का लोकतंत्र न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि ये सबसे बहुदलवादी और स्थिरतम लोकतंत्र है। संसदीय और विधायिक प्रयासों में पार्टियों के बीच मतभेद होना तय है, लेकिन अधिकतम मात्रा में स्थिरता और आम सहमति लाने के लिए मार्ग खोजना हमेशा हमारी विधायिक प्रयासों का एक अंतर्निहित हिस्सा रहा है। वहीं राष्ट्र ने देखा है कि हमारे विधायकों और सांसदों में मतभेदों से ऊपर उठने और राष्ट्रीय सुलह के मार्ग खोजने की क्षमता और इच्छा शक्ति है। इसी भावना और उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन यानी कि NLC नामक एक अनूठा सम्मेलन आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता अनुज शर्मा आज सूरजपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान लटोरी में लाभार्थी सम्मेलन और भैया में फिल्म अभिनेता ने हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी द्वारा आयोजित संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में भी अनुज शर्मा शामिल हुए, जहां उनका शानदार स्वागत भी किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए अनुज ने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से जुड़े संगठन और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में भाजपा को जबरदस्त सफलता मिलेगी। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा और पूर्व विधायक रविशंकर त्रिपाठी समेत कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में देर शाम गोली चलने की आवाज से अफरा तफरी मच गई। ये गोली एक ऑफिस में चली, जहां आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने एक युवती को घायल अवस्था में पाया। घायल युवती को तत्काल ही निजी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज अभी जारी है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए CSP प्रतीक्षा राठौर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के धनवंतरी नगर पुलिस चौकी के पास प्रियांश विश्वकर्मा का एक ऑफिस है, यहीं से गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर देखा कि ऑफिस का मालिक प्रियांश विश्वकर्मा मौके से गायब है। वहीं घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर भी पुलिस को नहीं मिली। इसके साथ ही CCTV फुटेज भी गायब है।
पुलिस का कहना है कि अभी गोली किसने और क्यों चलाई उसका खुलासा युवती के बयान के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं युवती के रिश्तेदारों का कहना है कि देवकी ठाकुर नेपियर टाउन में रहती हैं, जो MBA की पढ़ाई कर रही हैं। उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, बस उसे सूचना मिली थी तो वह सीधे अस्पताल पहुंची है। उनका कहना है कि युवती के अंडर आर्म्स में गोली लगी है, जिसका इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना को लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन पूरी हकीकत युवती के बयान के बाद ही सामने आ पाएगी। थाना संजीवनी नगर क्षेत्र अंतर्गत जो धन्वंतरी नगर चौकी है, वहाँ पर प्रियांश विश्वकर्मा है, उनके ऑफिस में एक गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें एक लड़की है जो घायल हो गई है, जिसे गोली लगी है और वो अभी मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है, क्योंकि लड़की अभी OT में एडमिट है तो उसके बयान नहीं हो पाए हैं। एक्चुअल में क्या घटना हुई थी वो जाँच के बाद पता चल पाए। MP के मुरैना में नेशनल हाईवे 44 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ये हादसा देवपुरी बाबा मंदिर के पास हुआ है, जहां खड़े डंपर में वीडियो कोच बस ने टक्कर मार दी। वहीं इस घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों ने बताया कि ग्वालियर से दिल्ली वीडियो कोच बस जा रही थी, तभी देवपुरी बाबा मंदिर के पास खड़े डंपर में बस ने टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कलेक्टर, SP और पुलिस प्रशासन पहुंच गया और घायलों को एम्बुलेंस से निकलवाकर जिला अस्पताल भेजा गया। फिलहाल इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 गंभीर घायलों को ग्वालियर के लिए भी रेफर किया गया है। दिल्ली वाली गाड़ी और ट्रक में हुआ है ना। प्राइवेट ऑपरेटर दिव्यांशु ट्रैवल्स की बस जो ग्वालियर से दिल्ली जा रही थी, बाबा देवपुरी मंदिर के पहले एक ट्रक जो रोड पे खड़ा हुआ था उससे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में अभी तक 3 लोगों के मृत होने की सूचना है, जिसमें बस ड्राइवर भी शामिल है। 10 लोग जो मौके पे घायल हुए थे उनको यहाँ जिला चिकित्सालय लाया गया है। पूरे प्रशासन का अमला, सभी डॉक्टर्स घायलों को अटेंड कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है जितना जल्द से जल्द उन लोगों को रिकवर कराया जा सकता है उसका प्रयास है। कहाँ के लोग हैं, ये क्या बताया जा रहा है, कहाँ से कहाँ पर जा रही है? अभी जानकारी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। अभी जो 1 मृतक है वो धौलपुर से हैं, बाकी लोगों की जानकारी भी अभी ली जा रही है। ये बस जो है सवारी यात्री लेकर ग्वालियर से आपका दिल्ली जा रही थी और जो बीच रास्ते में वहाँ पे जो हमारा हाईवे है, एक ट्रक ब्रेकडाउन होकर खड़ा हुआ था, जिसमें ये पीछे से जाके बस उसमें एक्सीडेंट हो गया उसका। और जो आगे जो लोग बैठे हुए थे उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और जो अन्य घायल हुए हैं करीब 10 लोग उनको हॉस्पिटल लाए हैं, उनका भी इलाज हो रहा है। और जैसी घटना हुई थी तत्काल सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत जो हमारी FRVs थी वो सब पहुँच गई थी और यहाँ से भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एम्बुलेंस रवाना करके घायलों को तुरंत वहाँ से निकाला और इवैक्यूएट कराया। और जो मृतक थे, विशेष तौर पर जो ड्राइवर था, तो उसकी बॉडी काफ़ी उसमें फंस गई थी, तो उसको भी काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों ने निकाल के हॉस्पिटल भेजा है। और साइड में करने के बाद जो लंबा जाम लग गया था उसको भी क्लियर करा के ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल रहा है। अगली खबर पंजाब के मोगा से है। पंजाब में नशे की दलदल को खत्म करने के लिए अब गांव स्तर पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसको लेकर नशे के विरोध मुहिम भी छेड़ा जा रहा है। इस दौरान लोगों द्वारा पुलिस को नशा बेचने वालों के नाम भी बताए जा रहे हैं, ताकि पुलिस उन पर जल्दी कार्रवाई कर सके। इसी बीच मोगा जिले के बागीपुरा में गांव की महिलाओं ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोला, जहां महिलाओं द्वारा इकट्ठे होकर रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई गई। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि गांवों में नशा बिक रहा है, हम अब उनको पुलिस के हवाले करेंगे। वहीं बुग्गीपुरा में भी कुछ लोग नशा बेचते हैं, जिनकी हमने पुलिस को शिकायत भी कही है। वहीं इस मौके पर गांव में नशा रोको रैली का आयोजन भी किया गया, जहां पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बात कही है। मैं तो औखी बहुत हाँ, घरे मैनू डरा के बाहर नहीं निकलता, किसी तो पंजी नहीं मंगता, कोई चीज़ घरों नहीं। चल हजे तक चक्की कणक जरूर बेचती है, ड्रम भी बेचते भी, बाकी नहीं कोई। चल मैनू घूरदा घपदा डराउंदा मैनू। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ?
जी वो 500 ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਨਾ ਰੁਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ, ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ वेरीफाई करके ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रेड्स करके जो भी कार्रवाई बनती है सख्त तो सख्त अमल च लियांदी जाए। अगली खबर है झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को लेकर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को राशन कार्ड पारियों और लाभार्थियों को फलदार पौधे उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों में महीने में एक दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाए जाने का निर्देश दिया है। पंचायती राज विभाग के आदतन कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी प्रज्ञा केंद्रों के कार्य प्रणाली में 3 महीने के अंदर सुधार सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए और प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर निर्देशित किया है। वहीं सीएम ने कहा कि प्रमाण पत्रों के लिए ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति योजना को 100% लागू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से जुड़ी कुछ समस्याओं की जानकारी मुझे मिली है, इसलिए सुनिश्चित करें कि बच्चों को कोई भी समस्या ना हो। प्रदेश में कोई भी बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन से वंचित ना रहे। यहाँ के लोगों के आर्थिक समृद्धि, यहाँ के बच्चों में बेहतर शिक्षा और राज्य में एक स्वास्थ्य वातावरण, स्वास्थ्य हेल्दी स्टेट बने रहने का जो जिम्मेवारी हमारी है, आपकी है। जनता ने जिम्मेदारी सौंपी है और उस जिम्मेदारी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री बखूबी निभा रहे हैं और सभी स्तरों पर योजनाओं को स्वीकृत करवाना, योजनाओं को लागू करवाना, योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, ताकि जनता जिस उम्मीद से जनप्रतिनिधि चुनती है, सरकार का गठन करवाती है, उस उम्मीद पर सरकार खरा उतर सके पूरी तरह से। बोकारो जिले के पुरेलिया धनबाद मुख्य पथ स्थित बिरानी मोड़ पर एक 407 अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 7 व्यक्ति में से 2 की मौत हो गई, जबकि 5 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल बोकारो में चल रहा है। मृतक और घायल पुरेलिया जिले के रहने वाले हैं। 407 में सवार होकर सभी लोग पुरेलिया से चास ITI मोड़ की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित होकर 407 बेड़नी मोड़ के पास पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति को अस्पताल के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सभी लोग बंगाल से धान खरीदने बोकारो आ रहे थे। पिंडरा जोरा पुलिस को हादसे की सूचना मिलने के बाद घायलों को अस्पताल लाने का काम किया गया है। पुलिस अब घायलों और मृतकों के घर वालों को सूचना देने का काम कर रही है। दोनों मृतकों का नाम दारा महतो और लखीकांत बाउरी है। ये एक 407 आ रही थी पुरलिया तरफ से ITI मोड़ की ओर आ रही थी। हम लोगों को सूचना मिला कि बिरानी में कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग दल बल के साथ वहाँ पहुँचे और घायलों को उठाकर तुरंत अस्पताल ले आए। लाने के क्रम में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है और 4 जो है और अन्य जो है कुल 7 आदमी थे, जिसमें से 2 की मृत्यु होती है और एक घायल है और 4 सामान्य रूप से घायल है। पुरलिया की ओर से आ रहे थे, धान शायद इसमें लोड था।
फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने झारखंड के रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इस दौरान वह मुंह ढककर चुपके से कोर्ट पहुंची थी। हालांकि मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। जानकारी के मुताबिक उन्हें दोबारा 21 जून को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। दरअसल कुछ महीने पहले ही उनके खिलाफ रांची सिविल कोर्ट ने वारंट जारी किया था, जो धोखाधड़ी और 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा हुआ है। इनकी शिकायत अरगोड़ा में रहने वाले अजय कुमार सिंह ने 17 नवंबर 2018 में सीजीएम कोर्ट में की थी, जिनकी अर्जी पर अभिनेत्री को सरेंडर करना पड़ा। आपको बता दें कि शिकायत करने वाले अजय सिंह एक उद्योगपति और फिल्म निर्माता हैं। हमने अमीषा के ऊपर 2018 में एक चीफ फांसी का केस किया था 3 करोड़ रुपये का। उसी सिलसिले में कोर्ट के द्वारा अनगिनतों बार उनको सम्मान वारंट सम्मान भेजा गया था, लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाई थी। अभी चूंकि कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया कि अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होती हैं तो आपके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जाएगा और शरीर जहाँ भी होंगे वहाँ से अरेस्ट करके लाया जाएगा। क्योंकि हमारे देश में संविधान बहुत बड़ा है, कानून बहुत बड़ा है। तो आज वो शरीर हाजिर हुई थी और कोर्ट में उन्होंने बेल फाइल किया कि हम आपको पैसा वापस करेंगे। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पैसा हमको वापस करना है, पर टाइमिंग चाहिए उनको। फिर कोर्ट ने कहा है कि 21 तारीख को अगली डेट में फिर आप हाजिर होइए और उन्हें बात को रखिए। क्योंकि अभी बिना डेट का वो हाजिर कोर्ट में आ गई थी, कोर्ट ने 21 तारीख को फिर बुलाया। बिहार के कटिहार के कदवा में पलटे आम से भरे बोलेरो पिकअप की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। ये मामला बता दें कि पिछले दिनों से सोनाली पूर्णिया पथ के बीच सारग्रथ नया टोला चौक के पास शराब से भरी पिकअप पलटने से जुड़ा हुआ है, जिसमें पके हुए आमों के कार्टून में शराब भरी थी। इस दौरान राहगीर और अस्थानीय ग्रामीणों ने जमकर शराब को लूटा। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर राजस्थान से है। जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की कई योजनाओं पर खुलकर बात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी क्षमता है योजनाओं को लागू करने की। प्रधानमंत्री राजस्थान आए, कई तरह के वादे करके गए, उसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका जवाब देश के इकोनॉमिस्ट ने दे ही दिया है। सीएम ने कहा कि हर धर्म के लोग अपने धर्म की पालना करते हैं, लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पर केवल मार्केटिंग करती है। बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है जैसे हिंदू धर्म की बात करते हैं। केवल कांग्रेस को बदनाम करने की बीजेपी की सोच रहती है, आगे भी रहेगी। वहीं सीएम द्वारा कामधेनु योजना पर भी बात की गई। सीएम गहलोत ने कहा कि लंपित से गायों के मरने के मामले में भी मुआवजा कांग्रेस सरकार ने दिया। कांग्रेस राज में कृषि पालन के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान देश में नंबर 1 है। गांव-गांव में सड़क बन गई है। तकनीकी है, यंत्र है, गोष्ठी है, संगोष्ठी है, उनको पूरी तरह से एजुकेट करना है, उनको नवाचार से अवगत कराना है। इजराइल की तरह इजराइल से हम कई मामले में आगे बढ़ रहे हैं। तो राजस्थान बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। इसलिए हमने सपना देखा, यहाँ पानी, बिजली, शिक्षा की संस्थाएं खुल गई है और स्वास्थ्य की सेवा में नंबर 1 बन रहे देश के अंदर। सड़कें 1 लाख किलोमीटर बन रही राजस्थान के अंदर, 56,000 किलोमीटर बन चुकी है, बाकी बन रही है। 1 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी में पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, महिलाओं को, निःशक्तजनों को, विधवाओं को, एक नारी को। आज हम कह सकते हैं राजस्थान अगर तय कर ले 2030 तक राजस्थान उन राज्यों में शामिल आ सकता है जो नंबर 1 है। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने सांवरिया जी में केंद्र की लोकप्रिय मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी सरकार के शासन, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर महाजनसंपर्क अभियान के तहत बात की गई। इस मौके पर उपस्थित भारी संख्याओं में कार्यकर्ताओं ने आभार व्यक्त करते हुए सीपी जोशी का नमन भी किया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदल दी है। पीएम ने भारत माता का वैभव बढ़ाया है। मोदी सरकार के 9 सालों पर बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया, कश्मीर में धारा 370 हटाकर तिरंगा लहराने का संकल्प, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प, गांव ढाणी में शुद्ध पेयजल की
व्यवस्था का संकल्प, हर घर में शौचालय, उज्ज्वला कनेक्शन, जन धन खाता खुलवाने का संकल्प, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गांव की सड़कों की दिशा सुधारने का संकल्प, अनुरोध किसानों के खाते में वर्ष में 6,000 की सम्मान निधि जमा करने का संकल्प प्रमुख है। दिखाते थे, आज उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। ये हमें हमारा सबका सीना चौड़ा करने वाला बयान आता है और मोदी जी कहते हैं कि ये मेरा सम्मान नहीं, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता का सम्मान है। यहाँ पर हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है, इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है। ये पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या में अंतर आ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। आज हमें गर्व होता है कि पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या बराबर की संख्या में आ गई है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन 19 जून को मैराथन का आयोजन करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आगामी 19 जून को जन्मदिन है, जिसको लेकर NSUI ने मैराथन का आयोजन करने का ऐलान किया है। मैराथन में युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने अपील की है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बात करते हुए NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने बताया कि आगामी छात्र संघ के चुनावों के लिए संगठन पूरी तैयारी से काम कर रहा है और संगठन की विचारधारा के लोगों को ही टिकट दिए जाएंगे। ये मैराथन प्रदेश के हर जिले में NSUI अपने बैनर तले आयोजित कर रही है। खबर कोटा से है, जहां शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। मृतक स्टूडेंट बता दें कि रोशन बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था और वह महावीर नगर 3 इलाके में किराए पर रहता था। उसने हाल ही में नीट का एग्जाम दिया था, जिसमें वो फेल हो गया था। देर शाम उसने कमरे में फांसी लगा ली। सुबह वो दिल्ली से लौटा था। मामले को लेकर DSP हर्षराज खरेड़ा ने बताया कि रोशन के चाचा फूफा दिल्ली में रहते हैं। रोशन दिल्ली गया हुआ था, बुधवार को वापस कोटा लौटा था। कोटा आने के बाद उसने फोन रिसीव नहीं किया। परिजनों ने छोटे बेटे सुमन को रोशन के पास जाने को कहा। रोशन का छोटा भाई भी कोटा में रहकर कोचिंग की पढ़ाई कर रहा है। शाम को 6 से 7 बजे के बीच छोटे भाई रोशन के कमरे पर वो पाया गया। उसने कमरे में झांक कर देखा तो घटना का पता लगा। सुमन ने दरवाजा तोड़कर बॉडी को नीचे उतारा और हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।